हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्टडी लवर चैनल। इस वीडियो में हम टीजीटी आर्ट्स 2020 के पेपर का जीके पोर्शन का डिस्कशन करेंगे जो 13 दिसंबर 2020 को हुआ है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बियॉन्ड फरक्का द मेन स्ट्रीम ऑफ गंगा फ्लोज इनटू बांग्लादेश बाय विच नेम। फरक्का के परे गंगा की मुख्य धारा बांग्लादेश में किस नाम से बहती है। तो जब गंगा बांग्लादेश में एंटर कर जाती है तो उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा पद्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन राजस्थान इज लाइकली टू हैव द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑन अ डे इन जून। राजस्थान में निम्न में से किस स्थान में जून में एक दिन उच्चतम तापमान की संभावना होती है। तो ये राजस्थान के चुरू में होती है और ये चुरू जो क्षेत्र है वो जयपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इसका सही आंसर होगा जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सॉइल इज रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम कंपाउंड्स। कौन सी मृदा आयरन और एल्यूमिनियम यौगिकों से समृद्ध होती है। तो इसका सही आंसर होगा लेटराइट। लेटराइट सोइल जो होती है उसमें एल्यूमिनियम और आयरन की मात्रा काफी ज्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, जवार माइंस आर फेमस फॉर। जवार माइंस जो हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये जवार माइंस जो हैं वो आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगी, उदयपुर नामक स्थान में, और ये फेमस है जिंक और लेड के लिए। तो ये सीसा और जस्ता के लिए जो है वो काफी फेमस है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following projects compromises the गांधी सागर डैम, द जवाहर सागर डैम एंड राणा प्रताप सागर डैम। निम्न में से किस परियोजना में गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध शामिल हैं। तो इसमें जो है वो चंबल प्रोजेक्ट आता है। तो चंबल प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है वो तीनों डैम आते हैं और ये चंबल नदी पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज प्रिजर्व्ड इन। भारतीय संविधान की मूल प्रत संरक्षित है। तो ये जो है वो पार्लियामेंट हाउस की लाइब्रेरी में रखी हुई है। तो इसका सही आंसर होगा संसद भवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो इसे जो था वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था जो 1976 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो पर्सन शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही हैज। कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से अन्य देशों की नागरिकता अर्जित करता है, अन्य देशों में रोजगार स्वीकार करता है, किसी विदेशी न्यायालय द्वारा अभियोगित किया जाता है, 5 वर्षों से अधिक के लिए विदेश में रहता है। तो इसका सही आंसर होगा, अगर वो अपनी मर्जी से किसी देश की नागरिकता को अर्जित कर लेता है तो उसकी जो है वो भारत की नागरिकता जो है वो ऑटोमेटिक रद्द हो जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ए, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता अर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज साउट टू गेट एन ऑर्डर ऑफ एन अथॉरिटी क्वैश्ड। निम्न में से कौन सी खंडन प्राधिकरण का आदेश प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। तो अगर हम 5 रिट हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू करते हैं तो इससे रिलेटेड जो है वो उत्प्रेषण लेख, जिसको सरसरी भी कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा उत्प्रेषण लेख या सरसरी। ये जो है वो खंडन प्रक्रिया के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय एनी कोर्ट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। तो आप जानते हो कि डीपीएसपी जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये जो है वो गैर न्यायोचित हैं, नॉन जस्टिकेबल हैं। और ये आर्टिकल 37 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बोलता है कि ये नॉन जस्टिकेबल हैं, मतलब इनको जबरदस्ती लागू नहीं करवाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोलेक्टिवली जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो लोकसभा के लिए होती है। तो इसका सही आंसर होगा लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इफ ही और शी इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो अगर कोई प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो क्या होनी चाहिए, अगर वो राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भी 30 वर्ष की आयु होती है। तो इसका सही आंसर होगा 30 वर्ष। हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाय द असेंबली। राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। तो ये जो है वो 1/3 चुने जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 1/3 ऑफ द मेंबर, सदस्यों का 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर्ड टू सेटल इलेक्शन डिस्प्यूट्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, दिस इज इट्स। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव विवादों के निपटारे में सशक्त है, मद है उसका। तो ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो है वो मूल क्षेत्राधिकार में आता है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है ये। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ अ विलेज पंचायत।
इनमें से कौन सा जो है वो ग्राम पंचायत के प्रशासनिक कार्य हैं? सड़कों का रखरखाव करना, स्वच्छता और जल निकास प्रदान करना, कब्र और शमशान भूमि प्रदान करना, या ये सभी? तो इसका आंसर होगा ये सभी। सभी जो हैं वो इसमें आते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एन इमरजेंसी ऑल ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड एक्सेप्ट। तो इनमें से कौन से जो हैं वो आपातकाल के दौरान जो हैं वो निम्नलिखित में से निलंब हो जाते हैं? तो पर्सनल लिबर्टी जो है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़कर जो है वो बाकी सभी जो हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वॉज, प्लानिंग कमीशन क्या था इनमें से? तो ये था एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, ये एक कार्यकारी निकाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी अपॉइंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेडेड बाय, संविधान सभा द्वारा नियुक्त संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे, तो इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट फॉर्म्ड द बेसिस और ब्लूप्रिंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ब्लूप्रिंट जो था वो किससे लिया गया था हमारे संविधान का? ये लिया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 से, तो इसका आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद यूनियन टेरिटरी। संविधान का कौन सा भाग संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बताता है? तो भाग 8 जो है संविधान का वो संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बताता है, यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज एनेक्टेड इन विच ईयर। राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? तो 1 नवंबर 1956 को लाया गया था। 1 नवंबर 1956 को जो था वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया था, जिसके तहत 14 स्टेट्स बनाई गई थी और 6 जो थी वो यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज, पहली जो महिला राष्ट्रपति थी वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, तो इसका आंसर होगा प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु डाइड अवॉर्ड ड्यूरिंग एन ऑफिशियल टूर वाज। तो जो हमारे एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिनकी शासकीय दौरे के दौरान विदेश में मृत्यु हुई थी वो थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। तो इनमें लाल बहादुर शास्त्री कोई नहीं है, तो इसमें होगा नन ऑफ दीज। तो लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो 11 जनवरी 1966 को उनकी जो थी वो ताशकंद में मौत हो गई थी, जब वो एक पीस ट्रीटी कर रहे थे इंडिया पाक वॉर 1965 के दौरान। 1965 में जो इंडिया पाक वॉर हुई थी, तो 1966 में ये जो थी वो एक ट्रीटी हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, ताशकंद में, उज्बेकिस्तान में। उस समय जो था वो लाल बहादुर शास्त्री जी की वहां पे मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स इन सिक्किम इज। तो राज्यसभा सीटें कितनी है सिक्किम में? तो ये 1 है, 1 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ टू द गवर्नर। राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो ये जो कंसर्न्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है, CJHC, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ कंसर्न स्टेट, ये जो है वो राज्यपाल को पद की शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे पटरी बिछाने के दौरान इसके लिए पटरियों की अनुवर्ती लंबाइयों के बीच अंतराल छोड़ा जाता है। तो जो रेल लाइंस होती हैं उनके बीच में जो गैप आपको देखने को मिलता है वो इसलिए होता है क्योंकि गर्मी के दौरान जो है वो उसका विस्तार हो जाता है, एक्सपेंशन ड्यूरिंग द समर, तो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम में ध्वनि की गति से अधिक गति से चलना हुआ पिंड क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं सुपरसोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा बिहेव्स इन वाटर एज। वॉशिंग सोडा जल में किस तरह व्यवहार करता है? तो ये जो होता है वो एसिडिक बिहेव करता है, तो इसका आंसर होगा अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज अ सिंथेटिक पॉलीमर। इनमें से कौन सा जो है वो सिंथेटिक पॉलीमर? तो प्लास्टिक जो है वो सिंथेटिक पॉलीमर होता है, तो इसमें होगा नन ऑफ दीज। क्वेश्चन है, बटर इज अ गुड सोर्स ऑफ विच विटामिन। तो बटर जो होता है वो विटामिन ए का स्रोत होता है, तो इसका सही आंसर होगा विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस मेकर इज रिलेटेड टू। तो पेस मेकर जो है वो हार्ट में डाला जाता है, तो इसका सही आंसर होगा हार्ट। नेक्स्ट, द कोठारी कमीशन रिपोर्ट वाज एंटाइटल्ड एज। जो कोठारी आयोग लाया गया था उसने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा था? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का विविधीकरण। तो ये रिलेटेड है शिक्षा के विविधीकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल इंस्टीट्यूट एट हैदराबाद इज रिलेटेड टू। तो नेशनल इंस्टीट्यूट जो हैदराबाद में है वो मेंटली हैंडीकैप्ड के लिए है, मानसिक अक्षम के लिए है, तो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश लाइज बिटवीन। तो हिमाचल प्रदेश जो है वो उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स पूछे हैं, तो इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश बिकेम द पार्ट सी स्टेट इन विच ईयर। हिमाचल प्रदेश किस वर्ष में पार्ट सी राज्य बना? तो हिमाचल प्रदेश जो था वो 1951 से लेके 1956 तक जो था वो पार्ट सी स्टेट रहा था, तो इसका आंसर होगा 1951, तो इसमें होगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चंद्रकूप लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो चंद्रकूप झील जो है वो चंबा में स्थित है। ये सारा साल बर्फ से ढकी रहती है, तो इसका सही आंसर होगा चंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्कंडा रिवर्स फ्लोज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो मार्कंडा नदी जो है वो सिरमौर में बहती है। सिरमौर में बहने के बाद ये जो है वो हरियाणा में जाती है, तो इसका सही आंसर होगा सिरमौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकिला ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। मुकिला हिमनद हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में स्थित है। तो ये भागा घाटी में पड़ता है, तो इसका सही आंसर होगा भागा वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुंडा फेस्टिवल इज कनेक्टेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। बुंडा उत्सव निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये परशुराम से संबंधित है और ये जो है वो 12 साल बाद मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा परशुराम। नेक्स्ट द आइडिया ऑफ नलवारी फेयर ऑफ बिलासपुर वॉज कंसर्न बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। बिलासपुर के नलवारी उत्सव का विचार जो था वो किसने प्रकट किया था। तो ये डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने किया था, तो इसका सही आंसर होगा डब्ल्यू गोल्डस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैजनाथ इन अर्लियर टाइम्स वाज नोन एज। तो बैजनाथ का पुराना नाम पूछा गया है। तो बैजनाथ को पुराने समय में जो था वो किर ग्राम के नाम से जाना जाता था। इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। तो अगर आपने हमारा HPGK का कोर्स कवर किया था तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वो उससे पूछे गए थे। अगर आप उस कोर्स को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाउंड द न्यू टाउनशिप ऑफ मंडी। मंडी शहर की स्थापना किसने की थी। तो अजबर सेन ने की थी। ये मेरी हिस्ट्री ऑफ मंडी की वीडियो से ही क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट मंगू अ फेमस पेंटर बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। मंगू जो था प्रसिद्ध चित्रकार वो कांगड़ा जिले से संबंध रखता था। हिमाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर। तो हिमाचल प्रदेश महिला आयोग जो था वो किस वर्ष गठित हुआ था। तो ये 1996 में गठित हुआ था। नेक्स्ट है निर्मंड कॉपर प्लेट इज इशूड ड्यूरिंग विच सेंचुरी। तो निर्मंड कॉपर प्लेट जो थी वो 612 और 613 ईस्वी के बीच में पाई गई थी, तो इसका आंसर होगा 7th सेंचुरी, 7वीं शताब्दी में पाई गई थी ये। क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक बिसाइड द फोर्ट ऑफ कांगड़ा इन 1365 AD ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर ऑफ कांगड़ा। तो इसका सही आंसर होगा रूपचंद। रूपचंद के समय में जो था वो फिरोज शाह तुगलक ने जो था वो कांगड़ा किले पर आक्रमण किया था। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो था वो हमारी हिस्ट्री ऑफ कांगड़ा, कांगड़ा की जो मैंने इतिहास कवर किया है उससे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन द बैटल ऑफ नदौन वाज फाउट बिटवीन राजा भीमचंद ऑफ कहलूर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इन द लेट 17th सेंचुरी। तो ये जो युद्ध था ये लड़ा गया था मुगलों और राजा भीमचंद, और राजा भीमचंद का इसमें साथ दिया था गुरु गोबिंद सिंह ने। तो ये लड़ा गया था राजा भीमचंद और मुगलों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन था द पंचायती राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो पंचायती राज का जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो मशोबरा में है, शिमला में है, तो इसका सही आंसर होगा मशोबरा। तो ये था TGT आर्ट्स के पेपर का GK पोर्शन का डिस्कशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।